बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ZIK लॉ एकेडमी। आज हम एक लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने लगे हैं क्रिमिनल प्रोसीजर कोड का CRPC। इस लेक्चर सीरीज का बेसिकली मकसद यह है कि जब पंजाब यूनिवर्सिटी के एनुअल एग्जाम्स में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस आ चुके हैं पास्ट पेपर्स, उनको हम वन बाय वन डिस्कस करें। तो अमंग दोज क्वेश्चंस डबल जेओपार्डी एक है। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिसको डिस्कस करना लाजमी है क्योंकि ये बार बार आ चुका है। डबल जेओपार्डी बेसिकली है क्या? डबल जेओपार्डी एक प्रोसीजरल डिफेंस कह सकते हैं। ठीक है, जो एक बंदे को एक किस्म प्रोटेक्शन दे रही है कि वो मल्टीपल टाइम किसी भी ऑफेंस के लिए प्रोसिक्यूट न किया जाए। ठीक है, तो इसको हम डिटेल से आगे डिस्कस करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आगे के लेक्चर। सबसे पहले तो अगर जो पास पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है वो कुछ इस तरह है, नो वन कैन बी कन्विक्टेड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस, डबल जेओपार्डी डिस्कस इट। ठीक है, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं। जो प्रिंसिपल ऑफ डबल जेओपार्डी है ये एक वेल रिकॉग्नाइज्ड डॉक्ट्रिन है क्रिमिनल जूरिस्प्रूडेंस में, जो कि बेस करता है एक लीगल मैक्सिम में। जो मैक्सिम यह है, नीमो डेबिट बेस वेक्सरी प्रो यूना ईट एडन क्वाजा, जिसका मतलब है कि नो पर्सन शैल बी ट्राइड ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, कोई भी बंदा किसी भी केस में दो दफा या किसी भी सेम ऑफेंस में दो दफा उसको उसका ट्रायल नहीं किया जाएगा, या किसी भी ऑफेंस के लिए उसको दो दफा मल्टीपल टाइम नहीं किया जाएगा। ठीक है, ये इस डॉक्ट्रिन का मतलब है। इस डॉक्ट्रिन का मकसद क्या है कि लोगों को, इंडिविजुअल्स को प्रोटेक्ट करे फ्रॉम द हार्डशिप और हैरेसमेंट से। ठीक है, और किसी भी सेम एक्ट के लिए अगर पाकिस्तान में देखा जाए कि तो इन पाकिस्तान द प्रिंसिपल इज लीगली इन्फोर्स थ्रू 403 सेक्शन। ठीक है, 403 ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर कोड डबल जेओपार्डी को एक्सप्लेन करता है। आर्टिकल 13 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इसको इन्फोर्स करता है, बताता है। ठीक है, दिस प्रोविजन इंश्योर्स दैट once a person has been acquitted or convicted by a competent court, they cannot be tried again for the same offense। ठीक है, ये सिंपल सी चीज कहता है कि अगर एक बंदा एक कॉम्पिटेंट कोर्ट से एक्विट होता है या कन्विक्ट होता है, वो उस बंदे को दोबारा सेम ऑफेंस के लिए उसको उसके ऊपर ट्रायल नहीं किया जाएगा। ठीक है, another offense which could have been included in the first trial। तो ये सिंपल सी चीज है, आगे चलते हैं। रेलेवेंट प्रोविजंस डबल जेओपार्डी के कौन कौन से? सेक्शन 403 सीआरपी जो कहता है कि prevents multiple trial for the same offence। आर्टिकल 13 ऑफ पाकिस्तान कहता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 ग्रांट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन अगेंस्ट डबल जेओपार्डी। ये एक फंडामेंटल राइट्स में आ जाता है। ठीक है, आर्टिकल 8 जो है वो फंडामेंटल राइट्स डील करते हैं, तो अमंग दोज फंडामेंटल राइट्स डबल जेओपार्डी वन ऑफ देम। ठीक है, फिर सेक्शन 11 प्रोवाइड सिमिलर प्रिंसिपल। ठीक है, जिस तरह सेक्शन 11 है रेस जुडिकाटा है। ठीक है, तो रेस जुडिकाटा का प्रिंसिपल भी डबल जेओपार्डी के प्रिंसिपल पे बेस करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। प्रिंसिपल ऑफ सेक्शन 403 क्या है? सेक्शन 403 ऑफ सीआरपीसी कोडिफाइड द डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेओपार्डी। ठीक है, 403 ने डबल जेओपार्डी के कॉन्सेप्ट को, डॉक्ट्रिन को कोडिफाइड फॉर्म में लेकर है। ठीक है, emphasizing that no one shall be convicted or tried twice for the same offense। It prevents repeated harassment of an individual through successive prosecution। ठीक है, ये एक सेफगार्ड है, एक प्रोटेक्शन है। ठीक है, ये सक्सेसिव प्रोसिक्यूशन से कि मल्टीपल मल्टीपल टाइम उस बंदे को या किसी भी पर्सन को ट्राइड नहीं किया जाए, पनिश नहीं किया जाए। ठीक है, इसके एसेंशियल्स देखते हैं। एसेंशियल्स क्या है?
कौन कौन से एसेंशियल्स है कि जो 403 सेक्शन को इन्वोक करता है? ठीक है, सबसे पहले एसेंशियल क्या होगा? प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड ट्रायल। ठीक है, देयर मस्ट हैव बीन एन अर्लियर ट्रायल वेयर द अक्यूज्ड वाज आइदर कन्विक्टेड और एक्विट। ठीक है, प्रीवियस इंस्टीट्यूटेड ट्रायल होना चाहिए जिसमें एक्यूज को या कन्विक्ट किया गया हो या एक्विट किया गया हो। फिर उसके बाद सब्सिक्वेंट केस मस्ट बी फाइल्ड फॉर द सेम ऑफेंस। ठीक है, जैसे कि लेट्स सपोज, पहले से स्टार्ट करते हैं, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड ट्रायल एग्जांपल लेते हैं। लेट्स सपोज असलम ने अली के ऊपर केस किया। ठीक है, 420 का केस किया और अली उसमें कन्विक्ट हो गया। ठीक है, उसने अपनी 10 साल की सजा काटी और वापस आया। लेट्स सपोज के 10 साल बाद असलम ने अली के ऊपर दोबारा उसी केस में, उसी सर्कमस्टांसेस के अंदर, उसी सेक्शन के अंदर उसने दोबारा केस कर दिया। ठीक है, तो सब्सिक्वेंट केस जो होगा वो भी सेम ऑफेंस पे होना चाहिए। ठीक है, और सेम ऑफेंस इन बोथ ट्रायल, द ऑफेंस इन क्वेश्चन मस्ट बी सेम इन बोथ द प्रीवियस एंड द करंट ट्रायल। जो क्वेश्चन है, ठीक है, रिलेटेड टू द ऑफेंस या कोई भी ऑफेंस, वो दोनों सेम होने चाहिए। प्रीवियस ट्रायल बिफोर कॉम्पिटेंट कोर्ट और ये जो ट्रायल है, अर्लियर ट्रायल मस्ट हैव बीन टेकन प्लेस बिफोर अ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट टू ट्राई द केस। और जो इनिशियल जो केस हुआ था वो एक कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने होना चाहिए। ठीक है, ये एक्सेप्शन आ जाती है अगर वो इनकॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने अगर ट्रायल हुआ हो तो उस पे डबल जो पार्टी इम्पोज नहीं करता। ठीक है, ये एग्जाम्पशंस पे है, तो उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। फिर फाइनल कंक्लूजन ऑफ प्रीवियस ट्रायल मस्ट हैव रीच्ड टू अ फाइनल कंक्लूजन वेदर थ्रू एक्विटल और कन्विक्शन। तो मेन चीज है, सबसे पहले एक इनिशियल ट्रायल होना चाहिए जो खत एंड हुआ हो। ठीक है, जिसमें आइदर एक्विट हुआ हो आइदर कन्विक्ट हुआ हो। ठीक है, दूसरा सब्सिक्वेंट ट्रायल, अगर केस स्टार्ट हुआ है तो वो सब्सिक्वेंट केस भी बेस करना चाहिए कि वो सेम ऑफेंस के अंडर हो, सेम पार्टीज हो और सेम चार्जेस वगैरह सब कुछ सेम ही हो। ठीक है, सेम ऑफेंस और सेम ऑफेंस बोथ। ठीक है, केस सेम हो, ट्रायल जो ट्रायल में ऑफेंसेस है वो भी सेम हो, प्रीवियस ट्रायल कॉम्पिटेंट कोर्ट के सामने हुई हो और उसी ने फैसला दिया हो और उसी ने फाइनल कंक्लूजन दी हो। तो इसके ऊपर जब ये चीजें आई, प्रीवियसली इंस्टीट्यूटेड ट्रायल हो, सब्सिक्वेंट केस हो, सेम ऑफेंस इन बोथ ट्रायल हो, प्रीवियस ट्रायल बिफोर अ कॉम्पिटेंट कोर्ट हो, फाइनल कंक्लूजन ऑफ प्रीवियस ट्रायल हो, तो तब उस सूरत में डॉक्ट्रिन ऑफ डबल जेपार्टी इम्पोज होगी या सेक्शन 403 इन्वोक होगा। इसके अलावा ये लंबा क्वेश्चन है, इसमें एक्सेप्शंस भी है, वो उसको भी हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली अपडेट्स आपको मिलती रहें। शब खैर, अल्लाह हाफिज।